हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, ये टॉपिक आपका जो कोणीय प्रक्षेपण है आप यहां पे देख सकते हैं। आपके इंटर में फिजिक्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है, टॉपिक भी पूछा जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी पूछा जाता है। क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है ये कोणीय प्रक्षेपण। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अगर एक प्रिज्म होता है तो प्रिज्म में आप लोग जानते होंगे कि जो भी प्रकाश यहाँ से आपतित किया जाता है वो प्रकाश आपका जब अपवर्तित होता है तो अपने विभिन्न रंगों में डिवाइड हो जाता है, जिसको आप लोग जानते होंगे कि वर्ण विक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से रंगों में डिवाइड होने के लिए आप ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी में आपका छुपा होता है कोणीय प्रक्षेपण। ठीक है, वो कैसे होता है वही चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आप ध्यान से बात को समझिएगा। ये आपका एक प्रिज्म है जिसका कोण है दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोण इसका ए है। आप लोग जानते होंगे कि प्रिज्म जो होता है ये दो दो पृष्ठ से आपका त्रिकोण पे, मतलब दो दो पृष्ठ को जब हम कोण पे झुका करके बनाते हैं तो ये आपका प्रिज्म बनता है। ये एक ठोस आकृति बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ से प्रकाश आपका आपतित होता है तो आपतन यहाँ पे होने के पश्चात जैसे ये इंटर होता है किसमें, प्रिज्म में, वैसे ये अपने रंगों के हिसाब से, अपनी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से इसके जो भी रंग बनते हैं वो थोड़ा थोड़ा से विचलित होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण को आपतित किया हुआ है ये आप लोग जानते हैं कि ये श्वेत प्रकाश होता है। जब यहाँ से श्वेत प्रकाश आपका प्रिज्म पे पड़ता है तो पड़ने के पश्चात जब इसका प्रिज्म में अपवर्तन होता है तब आप देख सकते हैं कुछ एक किरण इसकी जो होती है ऐसे सीधा चली जाती है, एक जो होती है ऐसे चली जाती है। उसके बाद जितने भी रंग बनते हैं इसमें समस्त रंगों की किरणें इन्हीं दोनों के बीच में से होके जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे कम विचलन जो होता है यहाँ पे वो लाल रंग के प्रकाश का होता है और सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो आपका बैगनी के प्रकाश का होता है। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान देंगे, बैगनी रंग का प्रकाश यहां से देखेंगे तो ये विचलित हुआ है। जब इसको हम बाहर डॉट लाइन से मिलाते हैं तो यहां तक आता है, वहीं जब रेड वाले प्रकाश को हम पीछे मिलाते हैं तो वो भी आके यहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों निर्गत किरण जो होती हैं, यानी कि निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जब इनको पीछे मिलाया जाता है डॉट लाइन से तो ये कहीं पे ये मिलती हैं। ठीक है, जहां पे ये मिलती हैं वहां से आप देखेंगे तो ये कोण बनाती हैं। जो कोण बनता है यहाँ पे वही कहलाता है कोणीय प्रक्षेपण। ठीक है, लेकिन इसका निगमन कैसे किया जाएगा वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपका हमने क्या कहा, जो भी इसको मिलाने के पश्चात डॉट लाइन से जो भी कोण बनता है वही कहलाता है आपका यहाँ पे कोणीय प्रक्षेपण। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक बात और भी खास देखना है कि जब ये किरण हम यहाँ से डालते हैं तो इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रिज्म में ये पड़ने के पश्चात आप लोग जानते हैं कि ये अभिलंब की दिशा में झुक जाता है, चूंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। ठीक है, तो यहां पड़ने के बाद ये इस तरीके से मूव होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने विचलन कोण बनाया है, आपने थोड़ा से पढ़ा होगा तो इसका विचलन कोण भी होता है। ठीक है, जितना अपने पथ से ये किरण आपकी बाहर जाती है, जितना कोण बनाती है विचलित होने के बाद, वही आपका होता है विचलन कोण। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका लाल रंग का मतलब प्रकाश है ये आपकी यहां से जाती है, इसका विचलन आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डेल्टा आर से दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो आपकी बैगनी जाती है उसका विचलन कोण हमने यहाँ पे डेल्टा वी से दिखाया हुआ है। तो अब ध्यान से आप समझिएगा, यहां से जो आपका ये कोण बना हुआ है थीटा, वही कोण आपका यहाँ पे भी बनेगा। जो कोण यहाँ पे थीटा बना हुआ है वही कोण यहाँ पे भी बनेगा। अब देखेंगे यहाँ से इस जो ये आपका विचलन कोण है ये डेल्टा भी है, जो ये आपका कोण है ये क्या है, डेल्टा आर है। तो आप समझेंगे यहाँ से, तो यहाँ आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जो कि ये विचलन कोण है। आप देख सकते हैं जो ये कोण है इसमें से इतना घटाने के बाद जो बचेगा वो इसी कोण के इक्वल में हो जाएगा।
तो अब देखिएगा, यही आपका कहलाता है कोणीय प्रक्षेपण। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमको डेरिवेशन अभी निकालना है। लेकिन मेन बात यहाँ पे जो थी कोणीय प्रक्षेपण को, उसको हम समझ चुके हैं कि निर्गत किरणों को आपस में जब मिलाया जाता है तो वहाँ पे जो कोण बनता है वही कहलाता है कोणीय प्रक्षेपण। लेकिन ये बात भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ से जितना यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा विब ग्योर, ये 7 रंग होते हैं, जिसमें कि वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। ठीक है, ये 7 रंग आपके यहाँ से विभक्त होते हैं, जिसमें से कि वायलेट जो होता है सबसे नीचे होता है, जो रेड होता है वो सबसे ऊपर होता है। मतलब ये हुआ कि वायलेट का जो यहाँ पे विक्षेपण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और जो रेड का विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है। ये बात आप लोगों को निश्चित ही पता होगी, क्योंकि ये वेवलेंथ के अनुसार कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां से देखेंगे, हम यहां पे मान लेते हैं कि यदि बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक NV तथा NR है, इतना हम मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि इसमें से मतलब ये जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि जो बैंगनी रंग है उसके लिए इसका जो अपवर्तनांक है वो NV है, और जो लाल रंग है उसके लिए अपवर्तनांक हमने यहाँ पे मान लिया NR है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का जो मान आता है वो कितना होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां से डेल्टा V का मान अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल NV माइनस 1 इंटू A, ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र बन जाता है। किसके लिए? ये किसी के लिए भी लगाया जा सकता है, जितने भी रंग होते हैं इसमें सभी के लिए विचलन कोण का मान हम ऐसे निकालते हैं इसी से। ठीक है, तो जहां A क्या चीज है आपका, A जो है वो प्रिज्म का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही हम यहाँ पे लेते हैं किसका मान, यहाँ पे डेल्टा R का मान निकालते हैं तो वो भी आपका आता है NR माइनस 1 इंटू A। अब ध्यान से आप समझिएगा, जब डेल्टा V डेल्टा R का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है इसकी मदद से, यानी कि इसकी अपवर्तनांक की मदद से, तब हम इसी दोनों के मान डेल्टा V डेल्टा R के मान को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप देखेंगे यहाँ से डेल्टा V तथा डेल्टा R का मान जब हम पुटअप करते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पे लिखते हैं अब समीकरण 1 से, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल डेल्टा V के स्थान पे हमको लिखना है इतना, तो ये बनेगा आपका NV माइनस 1 इंटू A माइनस, यहाँ पे डेल्टा R के स्थान पे हम इसको लिखेंगे, इतना बन गया। जहां से कि आप देखेंगे जब हम यहाँ पे माइनस यानी कोष्टक को खोलेंगे तो इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ये बनेगा कितना NV। ध्यान से देखेंगे A से भी इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, A से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका फाइनली A बन गया है, माइनस जब माइनस से इसमें गुणा होगा तो A से भी गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा NR इंटू A माइनस, ये आपका क्या होगा जब इससे गुणा हो जाएगा तो ये प्लस बनेगा, A से मल्टीप्लाई होगा तो ये A आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस A है प्लस A है, इसको हम काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़ आपका, यहाँ पे बनता है NVA माइनस यहाँ पे बचेगा NR इंटू A। इसमें आप देखेंगे तो कॉमन भी आपको मिल जाएगा, कितना A कॉमन मिलेगा, तो ये आपका A बगल में आ गया। यही कहलाता है आपका क्या चीज, कोणीय प्रक्षेपण। ये आपका अपवर्तनांक के पदों में है, यहाँ हमने निकाला इसको
विचलन के पदों में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है कोणीय प्रक्षेपण के लिए। सूत्र यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। बहुत मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल भी इससे बनाए जाते हैं, जहाँ से कि अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म का कोण निकालना होता है, या तो विचलन कोण का मान निकालना होता है, या स्वयं यहाँ से कोणीय प्रक्षेपण को निकालना होता है। तो हम इसकी सहायता से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।